हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं बात करूंगी कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं या हम किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट होते हैं, सोलमेट हैं हम, तो हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि इस जर्नी को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इसमें जानना चाहते हैं हम, जिनके बारे में। तो हम सबसे पहले खोजते हैं कि हमें एक गुरु की ज़रूरत है। हम हमेशा बाहर देखते हैं कि कोई गुरु हमें ऐसा मिल जाए जो हमें गाइड कर सके, जो हमें बता सके कि हमें किस तरीके से चीज़ें करनी है, आगे क्या करना है। तो क्योंकि हम इस जर्नी में आते हैं तो हमें इस जर्नी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, कोई आइडिया नहीं होता। हम बहुत जगह जाते हैं, कई जगह हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, कई जगह हमें बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं। और वो जो गलत इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हमें रास्ते में हमारे ब्लॉकेज पैदा करती हैं और हमें कभी कभी गलत रास्ते पर भी ले जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम अगर अपने लिए गुरु ढूंढ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में एक सही गुरु मिल पाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। अगर आप किसी सही गुरु के पास पहुंच गए हैं, आप बहुत लकी हैं, आपको वो सही गाइड करेंगे और आपकी जर्नी अच्छे से कंप्लीट होगी। पर अगर आप किसी गलत गुरु के पास पहुंच गए हैं तो वो आपको न जाने कौन कौन सी गलत चीज़ें बताएंगे, और वो जो गलत बातें हैं वो जो आपके बिलीव्स बन जाएंगे, जो आपकी जर्नी को कंप्लीट करने के बजाय आपको आपके रास्ते से ही हटा देंगे। तो मैं समझती हूँ कि आप किसी और पे डिपेंड ना करें। जब भगवान ने आपको एक स्पेशल चीज़ दी है, आपको स्पेशल जर्नी दी है, तो आप अपने आप में ही इतने काबिल हैं कि आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी खुद के अंदर इतनी नॉलेज होती है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको अगर किसी की ज़रूरत है, आपको लगता है तो बिल्कुल जाइए। पर मैं समझती हूँ आपको उसकी ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा गुरु होता है हर स्पिरिचुअल इंसान का या फिर हर इंसान का, पर क्योंकि हर इंसान अपने आप से उतना कनेक्टेड नहीं होता है तो वो ये चीज़ समझ नहीं सकता। और क्योंकि हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हम एक स्पेशल जर्नी का पार्ट हैं, हमारा सबसे बड़ा गुरु जो होती है वो होता है हमारी अपनी अंतरात्मा। यस, हमारी इनर वॉइस, हमारी सोल की वॉइस। इससे अच्छा गाइड आपको दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि कई बार लोग ये जानना चाहते हैं कि ये हमारा सोलमेट है, कि हमारा ट्विन फ्लेम है, ये हमारा कौन है, ये हमारा कार्मिक है, और इसके लिए वो जगह जगह जाते हैं। वो इस चीज़ के लिए भी जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे डीएम किस कंडीशन में है, हमारे बीच में कुछ ठीक होगा भी कि नहीं होगा। ये सारी कंफर्मेशन के लिए आप दूसरों पर डिपेंड क्यों कर रहे हो? आपको ये जर्नी मिली है, आप खुद में ही इतने कैपेबल हो कि आप ये चीज़ जान सकते हैं। पर क्योंकि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना ही भूल चुके हैं, हम खुद से कनेक्ट ही नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमें सब कुछ बता दे, हम बस दूसरों से ही सब कुछ जान लें, हमें खुद को मेहनत ना करनी पड़े। आप अपनी मेहनत से भाग रहे हैं। दूसरा, आप अपने अंदर की जो आवाज़ है आप उससे कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। ये जर्नी आपको सिर्फ बैठ के मेडिटेशन करने से कंप्लीट नहीं होगी, या किसी और के पास जाने से, और गुरु ने आपको जो कह दिया वो बात आपने सुनी, उस टाइम तक 2-3 दिन तक आपने फॉलो की, और उससे जर्नी आपकी कंप्लीट नहीं होगी। आपकी जर्नी तब कंप्लीट होगी जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। जब भी आपको ये लग रहा है, अगर आपको ये जानना है कि सामने वाला इंसान आपका कार्मिक है, सोलमेट है, या आपका ट्विन फ्लेम है, तो आप अपने आप से कनेक्ट कीजिए। आपकी अंतरात्मा ही बताएगी कि वो आपके कौन है एंड आप किस लेवल पे हैं, आपको आगे क्या करना है। आपके साथ सोचिए, आपके साथ ईश्वर है, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आपके साथ इतने सारे एंजल्स रहते हैं जो आपको पल पल गाइड करते हैं। जब भी आपको लग रहा है आप कहीं स्टक हो रहे हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप ईश्वर से क्वेश्चन कीजिए। आप मेडिटेशन में बैठिए, आप लिखिए, उन्हें लेटर लिख दीजिए, डायरी में लिखिए, कुछ भी कीजिए। आपको मैं डेफिनेटली कहती हूँ, आपको 100% आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। पर आप एक बार बिलीव कीजिए तो सही अपने ऊपर। आप कभी खुद पर ही बिलीव नहीं कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि क्या मेरे जो पार्टनर हैं उन्होंने शादी कर ली है, वो किसी और गर्लफ्रेंड के साथ हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा कि वो वापस आएंगे। तो मैं कहूँगी कि आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है।
तो ये सबसे पहला सवाल आप दूसरे से मत पूछिए, आप खुद से पूछिए कि क्या वाकई में आपको लगता है कि आप ये जर्नी छोड़ सकते हैं, आपको लगता है आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सच में आगे बढ़ सकते हैं तो आप इस जर्नी का पार्ट ही नहीं हैं। यस, अगर आपको लगता है कि आप उन्हें छोड़ सकते हैं इन सारी 3D वर्ल्ड की चीज़ों की वजह से, तो आप उन्हें भूल सकते हैं, तो आप इस जर्नी का पार्ट है ही नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान जो इस जर्नी का पार्ट है, सामने कोई भी सिचुएशन आए, वो इस जर्नी से कभी भाग ही नहीं सकता। उसको कैसे भी ये जर्नी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो आप बहुत जगह भटकने की बजाय एक बार खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए। हर वो चीज़ जो सामने वाला आपको बता रहा है, हर वो चीज़ जो उनके अंदर जो टैलेंट है, जो कैपेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आपके खुद के अंदर भी हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि वो लोगों ने मेडिटेशन करके, खुद के साथ जुड़ के, ईश्वर के साथ जुड़ के अपनी उस नॉलेज को बढ़ाया है और उस ज्ञान को प्राप्त किया है, जो कि आप नहीं कर रहे हो अभी तक। आप अगर मान लीजिए किसी गलत गुरु के पास चले जाते हैं, तो कितना ही टाइम आप वेस्ट करेंगे, कितनी ही गलत इन्फॉर्मेशन आप उनसे प्राप्त करेंगे, वो कितनी ही गलत चीज़ें आपको बताएंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जाने क्या क्या बातें करते हैं कि आपके इतने सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, ये मंत्र अच्छा नहीं होता, ये चीज़ें सही नहीं है, बहुत ही गलत बातें वो आपको बोलते हैं और लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। आप अपनी जर्नी को डिले मत कीजिए, आप किसी पे डिपेंड मत कीजिए। ये भी एक तरीके की कोडिपेंडेंसी है कि हम अपनी चीज़ें खुद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम अपने पार्टनर के नहीं होता है तो हम चीज़ें नहीं कर पाते हैं, हमारे फैमिली के कुछ लोग नहीं होंगे तो हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, ये कोडिपेंडेंसी है। सेम ही हम गुरु पर भी अगर हम पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं कि हमें हर एक चीज़ के लिए उनके पास जाना पड़ रहा है, हम एक एक कदम रखेंगे तो उनसे पूछ के रखेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी ही है। जब आपके पास आपकी खुद की पावर है, आपके पास ईश्वर हैं, आपके पास एंजल्स हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत जगह भटकें। हर इन्फॉर्मेशन आपको ईश्वर देंगे। मैं जानती हूँ अपनी जर्नी में, मैंने जब भी मुझे कहीं पर ऐसा लगा कि मैं यहाँ स्टक हो रही हूँ या मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो मैं हमेशा अपनी अंतरात्मा से पूछती हूँ। इनफैक्ट कोई इंसान कैसा है, सामने आपको कोई इंसान अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, ये भी आपकी अंतरात्मा बता सकती है कि वो वाकई में अच्छा है या वाकई में बुरा है। ये भी आपकी अंतरात्मा आपको बता सकती है। बिल्कुल, भगवान जी हमेशा, जैसे कोई आपके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और एक्चुअल में वो आपका अच्छा नहीं है, वो आपके मन में आपके प्रति उनके ख़राब चीज़ें हैं, वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं भगवान जी आपको इंडिकेट करेंगे कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपको बस समझना पड़ेगा, हर इंसान जो आपके सामने खड़ा है वो कैसा है, ये भी आप अपनी इनर वॉइस से जान सकते हैं। आप अपनी जर्नी के रास्ते में सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हर एक चीज़ आप अपनी अंतरात्मा से पूछ सकते हैं। वो आपकी अंतरात्मा एक आपके लिए एक बहुत बड़ी गुरु के समान है। जो ज्ञान आपको गुरु देगा वही आपकी अंतरात्मा दे सकती है, क्योंकि इतनी लाइफ्स आपने जी हुई हैं, हर नॉलेज आपके ही अंदर है, बस आप उस नॉलेज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जिस दिन आप उससे कनेक्ट कर लेंगे, आपको बाहर लोगों पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहरी चीज़ों पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कोशिश कीजिए एक बार खुद से कनेक्ट करने के लिए, एंड सिर्फ ये मत सोचिए कि आपने जो मेडिटेशन कर लिया ये कंप्लीट हो गया। आपको फुल टाइम उस मेडिटेशन की जो स्थिति होती है उसमें रहना होता है। आपको सिर्फ वो आधे घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट, आप जितने भी टाइम करते हैं वही मेडिटेशन नहीं है। आपको हमेशा उस स्थिति में बने रहना पड़ेगा, उस बैलेंस की स्थिति में बने रहना पड़ेगा, उस पीस की स्थिति में बना रहना पड़ेगा। तब जाकर आप सही तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि मेडिटेशन क्या है और हमारा इनर वर्क हमें किस तरीके से करना है। इनर वर्क इज़ द की। इस जर्नी में इनर वर्क आपकी की है उस लॉक तक पहुंचने के लिए, उस लॉक को खोलने के लिए जिसे आप पाना चाहते हैं। तो आज मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप से जुड़िए। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा 101%। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।